माय नेम इज सुमन मनुजा एंड आई एम योर लाइफ कोच। तो कल एक मैंने कॉन्वर्सेशन देखा बिटवीन अ ग्रैंडफादर एंड अ ग्रैंड चाइल्ड जो कि टीनेजर है। तो बात हो रही थी और फिर उससे बात का मुद्दा ये निकला कि तुम लॉजिक नहीं लगाते हो, इलॉजिकल बात करते हो। तो बच्चा बोल रहा था कि दादू, मैं लॉजिक लगा रहा हूँ, आप लॉजिक नहीं लगा रहे। तो वो एक बहुत मजेदार कॉन्वर्सेशन था। ऐसे ही बहुत सारे हमारे पुरानी तरह से, जिस तरह से हम चीजें करते हैं, हमें लगता है वो ही सही तरीका है, क्योंकि हमने नई चीजें एक्सपीरियंस नहीं करी हैं, इसलिए हमें लगता है कि दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। और हमें लगता है जो हम कर रहे हैं वो ही लॉजिकल है। जैसे बहुत सारे रिवाज अभी आउटडेटेड हो गए हैं, राइट। हम उसका कुछ भी लॉजिक देके यंगर जनरेशन को या फिर आसपास वाले लोगों को कोशिश करते हैं कि वो ये चीजें करें, जबकि उनको लॉजिकल नहीं लगती हैं ये चीजें। तो स्टीरियोटिपिकल चीजें ब्रेक करने में आपको अच्छा इंसान बने रहना, इंटरनली तो रह पाते हो, लेकिन लोग आपको अच्छी नजर से नहीं देखते क्योंकि आप उनके बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन कर रहे हो। सो ऐसे ही मेरी एक और फ्रेंड है जिसके बच्चे को बहुत जबरदस्त ब्रोंकाइटिस है, और उनके घर में जो बड़े लोग हैं वो हर महीने हवन करते हैं, जिससे कि उसका वो ब्रोंकाइटिस जो है वो एग्रीवेट हो जाता है और काफी दिन तक बच्चा बीमार रहता है। जब तक थोड़ा रिकवर करता है फिर से हवन का टाइम आ जाता है। तो बड़े लोगों को अगर हवन करना ही है, दे शुड फाइंड अ प्लेस वेयर द चाइल्ड इज नॉट देयर, राइट। और उस बच्चे को भी हवन में बैठना अनिवार्य है। सो मुझे लगता है कि अगर बच्चा या उसके पेरेंट्स ये लॉजिक बड़े लोगों को दे रहे हैं, तो हमको ये देखना चाहिए कि उसका आउटकम जो हो रहा है वो बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो रीति रिवाज बने हैं। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में काफी लोगों के घरों में घूंघट काट के औरतों को काम करने को बोला जाता है, सर ढकने को बोला जाता है। शादियों में भी वो लोग हेयर स्टाइल बनवाती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सर ढकना पड़ता है। तो आप जो भी रीति रिवाज हैं, अगर उससे किसी भी पीढ़ी को या किसी भी जेंडर को उसे तकलीफ हो रही है, तो आई थिंक वी नीड टू री लुक इन टू दोज रिवाज एंड सी कि पुराने जमाने में उनका लॉजिक कुछ और था। बट क्योंकि अब हम करते जा रहे हैं, इसलिए हमें लगता है दैट इज हाउ वी विल बी एक्सेप्टेड इन द सोशल गैदरिंग्स इफ वी ऑल्सो फॉलो दोज। सो अपना लॉजिक लगाइए। आई थिंक बड़े लोगों को सामने आना पड़ेगा इस पे, और छोटों को भी, कि लॉजिक लगाएं, और अगर लॉजिक फिट बैठता है तो फिर उन रीति रिवाजों को री लुक करें और री तरीके से करें। ये तो वही बात हो गई कि हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं कि वो हवाई जहाज उड़ाएं, और फिर हवाई जहाज जब वो सीख लेते हैं उड़ाना, फिर हम उनको बोलते हैं अब तो बेटा साइकिल चला। सो it is not logical, it doesn't sound logical, right? So आज का लाइफ हैक यही है, I'm just giving you a thought, think about it and see around whatever stereotypical things which we are doing, which do not make any sense now, should, I think, be relooked at, and we should find a middle ground. Bye for now, and I will see you with another life hack tomorrow morning. Follow me on my YouTube channel Suman Manuja. I am also on Instagram Suman.Manuja. Bye for now.